हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। इससे पिछली वीडियो में मैं आपके साथ बजट के और टॉपिक भी डिस्कस कर चुका हूँ कि बजट क्या होता है, कैसे कैसे होता है, इसकी नीड और इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, उसके भी लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि बजट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री डिमांड्स दैट द बजट मस्ट डिस्टिंग्विश एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम द एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट। तो जो बजट है कॉन्स्टिट्यूशन में जिस हिसाब से लिखा है वो ये लिखा हुआ है कि जो भी हम खर्चा करते हैं रेवेन्यू अकाउंट पे या कैपिटल अकाउंट पे वो अलग अलग तरीके से हमें डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। अब ये रेवेन्यू अकाउंट या जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या होते हैं वो मैंने इसी वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर दें। रेवेन्यू अकाउंट कवर्स दोज आइटम्स विच आर ऑफ रिकरिंग नेचर while capital account covers those items which are of the nature of creating और रिड्यूसिंग द कैपिटल एसेट्स। तो बेसिकली रेवेन्यू अकाउंट में वो सारी चीजें हो जाती हैं जो रिकरिंग नेचर की हैं। रिकरिंग नेचर का सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हो जिसपे एसेट्स और लाइबिलिटीज पे फर्क नहीं पड़ता। समझ गए बात? एसेट्स और लाइबिलिटीज पे फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो कैपिटल अकाउंट है उसके अंदर हम ये कह देते हैं कि कैपिटल अकाउंट में वो सारी चीजें आ जाती हैं जो जो हमारे कैपिटल एसेट्स हैं उसको या तो क्रिएट करती हैं या रिड्यूस करती हैं। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, मैं इसी क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस करूंगा। अकॉर्डिंगली द बजट इज नेसेसरीली प्रेजेंटेड इन टू पार्ट्स, दैट इज रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। तो इस वजह से जो बजट है उसको दो मेन कंपोनेंट्स में जो है डिस्कस किया जाता है, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट में। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग बना ली रेवेन्यू बजट की। ठीक है, तो रेवेन्यू बजट क्या है? रेवेन्यू बजट shows revenue receipts of the government and the expenditures met from those revenue receipts। तो रेवेन्यू बजट हमें ये दिखाता है कि सरकार ने रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू अकाउंट पे कितनी आमदनी कमाई और रेवेन्यू अकाउंट पे खर्चा कितना किया। ठीक है, दस रेवेन्यू बजट कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स एंड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू बजट में क्या क्या आ जाता है? रेवेन्यू रिसीट्स आ जाती हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ जाता है। अब ये रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। मैंने और वीडियोस में भी इसको डिटेल में डिस्कस करना है, तो आपको टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर ऑल दोज रिसीट्स विच आर नॉन रिडीमेबल। तो रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स हैं जो नॉन रिडीमेबल है, मतलब सरकार के पास पैसा आएगा बस वापस नहीं करना पड़ेगा सरकार को। ठीक है, ये कैपिटल रिसीट्स की तरह नहीं है कि पैसा आया तो वापस करना पड़ा। समझ गई बात? तो बेसिकली इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो बेसिकली जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे हमने डिस्कस करने हैं। जैसे टैक्स वगैरह हो गया कि सरकार के पास आता है, सरकार को वापस थोड़ी ना करने पड़ते हैं वो पैसे। तो कोई भी ऐसा पैसा जो सरकार के पास आया और सरकार के जो एसेट्स हैं वो भी कम नहीं हुए और सरकार की जो लाइबिलिटी है वो भी नहीं चढ़ी। समझ गए बात? तो इसमें क्या क्या आ जाता है? दे क्रिएट नो लाइबिलिटीज दैट इज विच इन्वॉल्व नो रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस और नो इन्वॉल्व नो सेल और रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो सरकार के ऊपर कोई कर्जा भी नहीं चढ़ा, मतलब सरकार ने कर्जा भी नहीं लिया और सरकार को ये जो पैसे आए ये मुफ्त में आए टैक्स वगैरह की फॉर्म में। ठीक है, और अदर फॉर्म्स में भी आए और सरकार को अपना कोई एसेट भी नहीं बेचना पड़ा इस टाइप के पैसे को हासिल करने के लिए। रेवेन्यू रिसीट्स कंप्राइज tax revenue like income tax, excise duties, non-tax revenues like interest receipts, सरकार ने कोई कर्जा दिया उससे इंटरेस्ट आ गया, dividends and profits of the public sector enterprises and receipts from various services rendered by the government। तो सरकार ने कोई भी सर्विस दी उसके पीछे लोगों से पैसे ले लिए, टैक्स वगैरह आ गया, नॉन टैक्स रिसीट्स भी इसमें आ जाती हैं। मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाई हुई है कि इसमें क्या क्या आता है, वो मैं आपको इसके जो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें शेयर कर दूंगा। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू अकाउंट में खर्चा कैसे होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स रिलेट टू एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन डे टू डे नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन गवर्नमेंट डेट्स। तो सिंपल वर्ड्स में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब सरकार का वो खर्चा जिससे सरकार का कोई एसेट भी नहीं बढ़ता और सरकार की जो लाइबिलिटी है वो भी कम नहीं होती, जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। मतलब रेवेन्यू अकाउंट में एसेट लाइबिलिटीज में कोई चेंज नहीं आता। तो इसमें सरकार के जो डे टू डे नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए खर्चे हैं वो आ जाते हैं और जो भी सरकार ने इंटरेस्ट पेमेंट देनी है जहां से लोन लिया हुआ वो पैसे भी आ जाते हैं, क्योंकि सरकार ने इंटरेस्ट तो दिया, प्रिंसिपल तो वहीं का वहीं है, तो लाइबिलिटी तो कोई कम नहीं ना हुई। ठीक है, these expenditures neither create any physical or financial assets nor reduce any liability of the government। तो इन खर्चों से
ना ही सरकार के कोई एसेट्स बनते हैं और ना ही सरकार के ऊपर कोई लायबिलिटी जो है उतरती है, ठीक है, लायबिलिटी भी कम नहीं होती। द आइटम्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड ऑन लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, इंटरेस्ट पेमेंट्स, सब्सिडीज एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सरकार खर्चा जो करती है, डिफेंस के ऊपर खर्चा करती है, या जो इंटरेस्ट पेमेंट देती है, अभी प्रिंसिपल तो वहीं खड़ा है तो इंटरेस्ट पेमेंट पे जो भी खर्चा होता है वो भी आ जाता है, सब्सिडीज पे भी आता है। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है कैपिटल बजट। तो ये कैपिटल बजट रेवेन्यू बजट से उल्टा है। इसमें क्या है, एसेट लायबिलिटीज में चेंजेस आते हैं। द कैपिटल बजट कंप्राइजेस कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। तो सबसे पहले तो ये लाइन लिख दी कि कैपिटल बजट में कैपिटल रिसीट्स आती हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर आते हैं। इट शोज कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एंड फाइनेंसिंग ऑफ दीज कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। तो इसमें ये दिखाया जाता है कि जो भी सरकार के कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं जिसमें एसेट लायबिलिटी में चेंज आता है, उसको हम किस तरीके से कैपिटल रिसीट से या कैपिटल के जो रेवेन्यू सोर्सेज हैं उससे पूरा करते हैं। इट इज एन अकाउंट ऑफ चेंजेस इन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। जैसा मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें कैपिटल अकाउंट में एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंजेस आते हैं। तो इसके अंदर दो पार्ट आ जाते हैं। एक आ जाता है कैपिटल रिसीट्स। तो कैपिटल रिसीट्स क्या होता है? कैपिटल रिसीट्स आर द रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच क्रिएट लायबिलिटीज और रिड्यूस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो कैपिटल रिसीट्स मतलब सरकार की वो आमदनी जो सरकार के या तो एसेट्स कम कर दे या सरकार के ऊपर लायबिलिटी चढ़ा दे। मतलब सरकार ने कर्जा ले लिया या अपनी कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को बेच दिया, उससे एसेट्स कम हो गए, और कर्जा ले लिया मतलब लायबिलिटी चढ़ गई, ठीक है। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ सच रिसीट्स आर बोरोइंग्स ऑफ ऑल काइंड्स, दैट इज लोन्स रेज्ड फ्रॉम द पब्लिक, बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई एंड फॉरेन लोन्स, एंड repayment of loans and advances to the central bank by state governments and public sector enterprises, disinvestment proceeds from the sale of पब्लिक एंटरप्राइजेस एटसेट्रा। तो इसमें मेन चीजें आ जाती हैं। जो सरकार किसी से भी कर्जा लेती है तो लायबिलिटी चढ़ गई, ठीक है। दूसरा इसमें आ जाता है कि सरकार जब भी अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी को बेचती है तो सरकार के पास पैसा तो आ गया मगर एसेट्स तो कम हो गए ना। तो कैपिटल रिसीट्स वो रिसीट्स हैं जो सरकार के पास पैसा तो आ जाता है मगर सरकार के ऊपर या तो लायबिलिटी चढ़ गई या सरकार के एसेट्स कम हो गए। समझ गए बात? नेक्स्ट आ जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर दोज एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच लीड टू क्रिएशन ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल एसेट्स और रिडक्शन इन द फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो खर्चे हैं सरकार के जिसमें सरकार या तो अपने एसेट्स को क्रिएट करती है, एसेट्स को बढ़ाती है, या फिर अपनी लायबिलिटी को कम करती है, कर्जा रीपे कर देती है। समझ की बात? सच एक्सपेंडिचर्स आर इनकर्ड on creation of physical and financial assets like land, building, machinery, equipments, shares, and in granting loans and advances to the state governments and public sector enterprises। तो सिंपल वर्ड्स में इसमें सारे के सारे वो खर्चे आ जाएंगे जिससे सरकार के एसेट्स बढ़ रहे हैं या फिर सरकार की लायबिलिटी कम हो रही है। सरकार की लायबिलिटी कम कब होती है? जब भी सरकार अपना डेट रीपे कर देती है तो सरकार की जो लायबिलिटीज है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये जो बजट रिसीट्स हैं इनको पूरा डिटेल में, जिसमें रेवेन्यू रिसीट्स आ जाती हैं, कैपिटल रिसीट्स आ जाती हैं, इनमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं वो सारा डिस्कस करूंगा। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चैप्टर का नाम था बजट और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।